आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, वो जादू टोना का शिकार हो गए हैं, किसी की नज़र लग गई है या फिर कोई भूत प्रेत का कोई चक्कर है, ऊपरी हवा वगैरह है। और ये लोग ये भी बताते हैं कि वो किसी के पास झाड़ फूँक कराने के लिए गए थे, तो अगर वो 4-5 लोगों के पास गए थे तो किसी एक के बारे में कहेंगे कि हाँ, वहाँ पे मुझे राहत मिला, मुझे अच्छा फ़ील हुआ। सोचने वाली बात है कि ये जो झाड़ फूँक करने वाले लोग हैं, ऐसा क्या करते हैं कि ये लोग बेटर फ़ील करते हैं और कई लोगों को तो समस्या से छुटकारा भी मिल जाता है। तो समझते हैं इस पूरी साइकोलॉजी को। एक्चुअली जब आप किसी भी झाड़ फूँक करने वाले के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं या किसी महात्मा के पास जाते हैं, तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, स्पेशली हमारे भारत में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में इस तरह से कंडीशनिंग की जाती है कि हम चाहे जितने भी अगेंस्ट हों, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हम इन लोगों के लिए एक अलग तरह की फीलिंग रखते हैं, थोड़ा भरोसे की फीलिंग रखते हैं, महात्माओं के लिए तो स्पेशली। जहाँ तक बात जादू टोने की आ जाती है, झाड़ फूँक की आ जाती है, तो हमारे आस पड़ोस में कई लोग इससे फायदा हो रहा है ये बताते हुए भी हमने देखे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे हमारा ब्रेन ये एक्सेप्ट करके चलता है कि यहाँ कुछ फायदा होता है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती होंगी। अगर आपका क्लियर थॉट नहीं है कि जादू टोना हो सकता है या नहीं, भूत प्रेत होते हैं या नहीं, तो आप इन सब चीज़ों के प्रभाव में आप आ ही जाएंगे। तो जो लोग अगर कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं मानता तांत्रिक को, लेकिन फिर भी मेरे पे प्रभाव पड़ा, तो क्या आप भूत प्रेत को नहीं मानते? तो क्या आप और चीज़ों को नहीं मानते? अगर नहीं मानते हो तो आप वहाँ कर क्या रहे हो? तो आपका वहाँ जाना ही बता रहा है कि आप कंफ्यूज हो, और जब आप कंफ्यूज हैं तो ज़्यादातर पलड़ा उस तरह भारी हो जाता है जिससे हमें ठीक होने की उम्मीद जागती है। और किसी को लेकर के किसी ने कभी कोई फीडबैक दिया हो पॉजिटिव, तब तो इन लोगों के पास जाने के समय हम मानसिक रूप से ही कई बार तैयार होते हैं, लगभग हर बार तैयार होते हैं कि यहाँ हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा और हम ठीक होना चाहते हैं। इस अप्रोच के साथ जब हम जाते हैं तो हमारा ये बिलीफ सिस्टम ही हमारे लिए पॉजिटिवली काम करता है। और ये जो तांत्रिक होते हैं वो वहाँ ऐसा माहौल तैयार करते हैं, आपको इस तरह से मजबूर कर देते हैं कि आप अपने आप को डिटॉक्स करते हो, आप उलझुल हरकतें करने लगते हो, पटकने लगते हो अपने आप को, आप कुछ भी बोलते हो, उलझुल जो दिमाग में आया बोला, और आप वो सारी बातें बोल पाते हो जिसको किसी भूत ने कही है कह करके आप अपना पलड़ा झाड़ सकते हो। इसकी जिम्मेदारी आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से आपका ब्रेन डिटॉक्स होता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपको अच्छा महसूस होने लगता है, और यहीं से आपको लगता है कि उस तांत्रिक के कारण मैं ठीक हो गया। जबकि कुछ समय के बाद अगर रियल में कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तब फिर से इन सब चीज़ों के शिकार होते हैं, और अब आपको पता चलता है कि 2-4 बार जाने के बाद आपको फायदा नहीं हो रहा। फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सारा का सारा मामला आपके मन से जुड़ा हुआ है। मन दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये चाहे तो खुद को ठीक कर ले, ये चाहे तो खुद को बीमार कर ले। वहीं जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, तो आप संदेह से देखते हो कि पता नहीं ये लोग ठीक कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो लोग नॉर्मल तरीके से है ना, इन लोगों ने बड़ा सा टिक्का तो लगाया नहीं है, कहीं धूप बत्ती जलाई नहीं है, बहुत नॉर्मल तरीके से बैठे हैं। तो अपने आप को भी आप कहीं ना कहीं कंपेयर करते हो, तो आप एक नॉर्मल तरीके से लेते हो डॉक्टर को, तो आपको उनके लिए सस्पेक्टिव हो जाते हो और वहां पर आपको टाइम लग जाता है। और साइकेट्रिस्ट के पास तो फिर भी थोड़ा बिलीव होता है कि दवाइयों से कुछ फायदा हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट के पास तो मैक्सिमम लोग बिलीव ही नहीं करते कि ऐसा कुछ ठीक हो सकता है। बट जिन लोगों ने भी थोड़ा सा भी बिलीव किया है, थोड़ा सा भी टाइम दिया है, पेशेंस रखा है, निश्चित रूप से वो ठीक हुए हैं। तांत्रिक और साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं एक ही चीज का, लेकिन जो उनका तरीका है वो डिफरेंट होता है। तांत्रिक सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर रखता है, वो आपका एक मास्टरमाइंड बन जाता है, वो ये शो करता है कि उसने कंट्रोल किया। जबकि एक साइकोलॉजिस्ट जब ट्रीटमेंट करता है तो वो आपको ही पावर देता है, आपके ही ब्रेन को ये समझने के लिए मजबूर करता है कि ये आपकी ताकत है, आपने इसे ठीक किया। तो तांत्रिक के पास आपको जब जब समस्या होगी तब जाना होगा, और साइकोलॉजिस्ट आपको इतना मेंटली स्ट्रांग करता है कि आपको जब भी समस्या होगी तो आप खुद ही उस चीज़ को समझकर ठीक कर लोगे। तो चुनाव आपका है कि आप ऐसी समस्याओं के लिए कहाँ जाएं और किस तरह से ट्रीटमेंट कराएं।